मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा पुरानी दीवार साउथ की है, क्या यहाँ छोटा दरवाजा लगा सकते हैं और इसको क्या बगैर किसी उपाय के ही तोड़वा देना चाहिए, या इस तरह से इनका कुछ क्वेश्चन है। देखिए सर, दीवार कितनी पुरानी है, नई है, आपने दरवाजे के बारे में पूछा। दीवार का सर ये है, यहाँ सीलन नहीं होनी चाहिए, पपड़ियाँ नहीं बननी चाहिए, ये आपको थोड़ा सा ख्याल करना है। और बगैर किसी उपाय के अगर आप तोड़ा फोड़ी करते हो या कोई रेनोवेशन का काम करते हो तो ये बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। तो आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो उसके अंदर मैंने कई वीडियो में ये रेमेडियाँ बता रखी हैं। आप वो वीडियो देखोगे, आपको अच्छी क्लियरिटी होगी। और बगैर उपाय के अगर आपने ये कर्म किया तो बहुत बुरे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप वो वीडियो देखो तो आपको काफ़ी अच्छी क्लियरिटी होगी, कैसे कैसे करना है, कब करना है, बहुत अच्छे से और डीप में समझाया गया है। किसी ने लिखा नंदी का साइज और किस मेटल क्या होना चाहिए। देखिए सर, नंदी भगवान का जो साइज है वो 6.5 इंच से आप 10.5 इंच तक का साइज ले सकते हो, और वो ब्रास का होना चाहिए। साथ में क्या है, अगर आप SW में अगर नंदी महाराज को स्थापित करते हो तो ठीक उसके 180 डिग्री पे NE में आपको शिव परिवार की एक पिक या उनकी स्थापना करनी चाहिए। और अगर आप WSW में लगाते हो, स्थापित करते हो, तो सर उसके 180 डिग्री पे ही शिव परिवार की स्थापना होगी। दूसरा, नंदी महाराज को डायरेक्ट ऐसे ही स्थापित नहीं करना है। जो भी आपका फर्श है उस पर थड़ी बना के तब स्थापित करना है। ये भी आपको खास ख्याल करके चलना है। और हाँ, ये जो पिछला कमेंट था कि उपाय के बारे में, देखिए सर, बगैर उपाय के अगर आप कोई भी मकान की तोड़ा फोड़ी करते हो, रेनोवेशन करते हो, तो मेरे बहुत सारे केसों में टेस्टेड है ये चीज़ें कि उनको बहुत घातक परिणाम देखने को मिले हैं। तो ऐसे ही तोड़ा फोड़ी नहीं करनी है। आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे, मैंने बताया है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी होगी और आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। किसी ने कहा सर घर रेंट पर चला जाए, कोई उपाय बताएं। देखिए, अब आपका घर रेंट पे नहीं जा रहा था, कोई ना कोई कारण है। सर आप मैप शेयर करोगे तो पता चलेगा, और अगर आप मैप शेयर नहीं करते हो तो फिर एक जो जनरल उपाय है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सर, सबसे पहले तो आप अपने घर से जो स्टोरेज है, कूड़ा कबाड़ा है, छत पर अड़ंगा पड़ा है, उसको सबको हटाओ। जितनी भी वेस्टेज स्टोरेज है सबको हटाओ घर से, और फिर उसको मकान को स्नान कराओ। कैसे? उसकी डेंट पेंट करके वहाँ का कूड़ा करकट उठाओगे आप, तो देखोगे बहुत अच्छे परिणाम आपको अपने मन मुताबिक देखने को मिल सकते हैं। किसी ने कहा घर की सीढ़ियाँ S6 से शुरू हैं और जो ऊपर वाली जो मंजिल है यानी छत का जो दरवाजा वो S7 क्या है, तो क्या ये ठीक है? तो मार्गदर्शन करिए। देखिए सर, S6 से आपने सीढ़ियाँ बना दी, बहुत अच्छा करा, क्योंकि वजन दे दिया आपने, बहुत अच्छा करा। लेकिन यहाँ भी एक सावधानी क्या रखनी है, सीढ़ियाँ यहाँ क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो भी आपको बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब रही S7 के दरवाजे की बात, तो सर S7 का दरवाजा शुभ नहीं मानते हैं, आपको इससे बचना चाहिए, आपको इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन अब अगर S7 का आपका दरवाजा है, मैं बोल दूं कि आप यहाँ ब्रास की पत्ती या येलो कलर की टेप या येलो कलर का पेंट लगा दो, तो सर ऐसा भी नहीं करना होता, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी अंदर प्रवेश करेगी वो निकलेगी कैसे? आपने दरवाजा ब्लॉक कर दिया, वो निकल ही नहीं पाएगी।
तो पहले आप अपने अंदर वाले दोषों को दूर करके उसके बाद में जो मैंने बताए आप इस तरीके से अपने जब दरवाजे को ट्रीट करोगे तो अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। किसी ने कहा सर क्या आंवले का पेड़ घर पे लगा सकते हैं? देखिए सर, मेरा ऐसा मानना है कि फलदार कोई भी वृक्ष अपने घर पर नहीं होना चाहिए, या जिसको तोड़ने से दूध निकलता वो वृक्ष भी घर पर नहीं होना चाहिए, या जो कांटे वाले पौधे हैं पेड़ हैं वो भी घर पर नहीं होने चाहिए, ये अच्छे नहीं माने जाते हैं, ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन है। तो आपको भी इन सावधानियों का ख्याल करना चाहिए। किसी ने कहा एसी में बिजली का मीटर है। देखिए सर, एसी में अगर बिजली का मीटर है आप उसको क्रीम कलर का पेंट कर दो, उसके चारों तरफ से वो आपने नेगेटिव रिजल्ट देने बंद कर देगा। दूसरा आपने लिखा 14 बाई 100 फीट का मकान है, यानी 14 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा। देखिए सर, ये जो रेल के डब्बे की तरह से जो मकान होते हैं ये तमस में चले जाते हैं, यहाँ जीवन में रुकावटों का ही काम मिलेगा अगर आप रह रहे हो तो। क्योंकि रिहाइश के मकान ऐसे नहीं होने चाहिए, ये काफ़ी बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। जीवन में एक ठहराव होता है, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, नए नए अवसर नहीं मिल पाते, हम अच्छे अवसरों को गवा देते हैं। तो आपको ये सावधानी रखनी है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो सर आप हमारे से नक्शा शेयर करोगे तो हम इसको बगैर किसी तोड़ा फोड़ी के आपको ऐसा सलूशन बताएंगे जिससे आप अपनी समस्याओं से निकल जाओ। किसी ने लिखा सर क्या ऑफलाइन कोर्स आपसे हम करना चाह रहे हैं तो बताएं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए सर, ऐसा है ऑनलाइन तो कोर्स हमारे चलते रहते हैं, अगर आप ऑफलाइन कोर्स लेना चाह रहे हो तो वो भी हम आपको दे सकते हैं, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन चाहोगे तो ऑफलाइन भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नंबर है 8810647923। देखिए सर, ऐसा है कई बार फ़ोन आ जाते हैं, हालांकि मैंने कई वीडियो बना रखे सर पितर दोष है, इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं और किस कारण से हो जाता है। देखिए सर, ऐसा है पितर दोष कोई ऐसा दोष नहीं है जो आपको एक दिन में या 2 महीने में शुरू हो जाए। सर जैसे जब किसी का दादा मरता है, पिताजी मरते हैं तो उनकी ऑटोमेटिक जो भी प्रॉपर्टी या जो भी सामान होता है वो उनके बच्चों में अपने आप उनको मिल जाता है। सर ऐसे ही उनके कुछ कर्म भी हैं उन बड़ों के किए हुए जो आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं ऑटोमेटिक। आपको उनकी काट करनी चाहिए। अब आपको अपने पुरखों की कोई उनके साथ उनका अपमान नहीं करना चाहिए। आपको श्राद्ध जो है वो टाइम से निकालना चाहिए। आपको तंत्र मंत्र या जादू टोने में नहीं घुसना चाहिए, इससे भी पितर दोष का इंडिकेशन मिलता है, शो होता है। आपने किसी कुत्ते को, किसी सांप को नहीं सताना चाहिए, किसी इंसान का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। ये एक पितर दोष को शो कर देगा। एक देखिए शरीर का सिम्टम क्या होता है, तकरीबन इनकी नाक हमेशा गीली मिलती है क्योंकि राहु एंटर हो जाता है ना। तो अपनी नाक को हमेशा सुखा कर रखे। और जो पितरों का उपाय मैं आपको एक बताता हूँ, हालांकि मैंने और भी वीडियो में बताए हैं। सर आपको जौ की खील और काले तिल ये आपको लेकर अमावस्या के रोज अपने पूरे घर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज सब सदस्य के ऊपर से वार के और ये पक्षियों को डालना चाहिए। इससे भी आपको काफी राहत देखने को मिलती है। अब पितर दोष सर आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में पीपल जाम जाते हैं, और एक तो श्रीमान जी ऐसे मिले, वो बोले जी मैंने अपने घर पे पीपल को स्थापित कर दिया कि मैं यहीं पूजा कर लूंगा। सर हर चीज शुभ है लेकिन अपने अपने ठिकाने पे। सर जंगल की चीज जंगल में शुभ है,
घर की चीजें घर पे शुभ है। सर ये जंगली वृक्ष होते हैं मंदिर में, अगर ये स्थापित होते हैं, अगर आप इनको जल देते हैं, इनसे प्रार्थना करते हो, तो भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन करना चाह रहे हो सर, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपना मैप चेक कराना है, अपनी कुंडली चेक करानी है, अपने घर का वास्तु चेक कराना है, अपना फोन नंबर चेक कराना है, अपना नेम चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।